आप देख रहे हैं पर्जन्य भारत और हमें इस टाइम लोहाघाट में और हमारे साथ हैं लोहाघाट से नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा जी। तो वर्मा जी, आप 3 बार से नगर पालिका में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो अभी तक का आपका कार्यकाल कैसा है? मैं सर्वप्रथम पर्जन्य भारत को धन्यवाद देना चाहूँगा जो इतने दूर आए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। और समस्त नगरवासियों की तरफ से आपका स्वागत है। और जो ये तीसरा कार्यकाल है यहाँ की लोहाघाट की जो देवतुल्य जनता है उसके आशीर्वाद से मुझे तीसरी बार मौका मिला है। और मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं जनता के सुख दुख के साथ साथ जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको अपनी सरकार माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के सम्मुख रख सकूं और उनके जो भी समस्याएं हैं उनके निराकरण करने के लिए लगातार प्रयासरत रहूं। और उत्तराखंड में हमने कई जगह भ्रमण किया, तो हमने लोहाघाट ही एक ऐसी जगह देखी थी जहाँ पर डस्टबिन नहीं है और साफ सफाई की बहुत व्यवस्था की गई है। तो इस बारे में आपका क्या मानना है? जो पहला चुनाव लड़े थे हम, जी तो उसमें मेरी धर्मपत्नी लता वर्मा जी चुनाव लड़ी थी। जी। और जहाँ जहाँ हम प्रचार में गए लोगों को यही मांग थी कि काफ़ी गंदगी है, बंदर हैं, आवारा जानवर हैं, ये काफ़ी कूड़े को फैला देते हैं और गर्मियों में काफ़ी दुर्गंध आती थी उन स्थानों पर। तो धीरे धीरे हमने ये व्यवस्था करी कि घर घर से कूड़ा उठाने की व्यवस्था करी और साथ ही साथ जहाँ जहाँ पर हमारे डस्टबिन और कूड़ेदान थे उन स्थानों को हमने खाली करवाया और वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगवाए। और जनता के सहयोग से ही आज हम सफल हो पाए हैं। जो हमारा लोहाघाट नगर स्वच्छ और सुंदर दिखता है और हमारा प्रयास है कि हमारा लोहाघाट नगर लोहाघाट की देवतुल्य जनता के सहयोग से ही एक आदर्श नगर पालिका के रूप में और पूरे प्रदेश में और पूरे देश में आदर्श नगर पालिका के रूप में उभर के आए। और जिससे कि हम लोगों को एक संदेश दे सके हमारा लोहाघाट नगर क्लीन एवं ग्रीन सिटी के रूप में जाना जाता है। और रही स्वच्छता की बात, तो हम लोग जब भी स्वच्छता अभियान चलाते हैं, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, चाहे युवा शक्ति हो, चाहे हमारे बुजुर्गवार हों, चाहे अन्य कर्मचारीगण हों, चाहे व्यापार संघ के पदाधिकारीगण हों, चाहे व्यापारी भाई हों, लगातार नगर पालिका का सहयोग स्वच्छता के प्रति हो, चाहे अन्य कामों में भी हो, लगातार उनका भरपूर सहयोग मिलता है। और यहाँ पे लोहाघाट में जो पेयजल योजना है, जो कि काफ़ी बड़ी योजना है, जो काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी, तो आपके संघर्ष आपके माध्यम से सुचारू हो रही है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? लोहाघाट में विगत 40-45 वर्षों से पानी की बड़ी दिक्कत थी। अगर कोई बाहर से हमारा शहर लोहाघाट में आया रहने को या छुट्टियों में कोई बच्चे आ गए और जिन बहन बेटियों की शादियाँ हो गई हैं, बाहर चले गई हैं, वो यहाँ आती थी तो अधिकतर देखा गया था कि इस पानी से उनको पीलिया और अन्य बीमारियाँ होती थी। और नगर पालिका द्वारा इस ओर भी ध्यान देते हुए अपने संसाधनों से जगह जगह सोलर हैंडपम्प और हैंडपम्पों का निर्माण किया गया जिससे कि लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके वैकल्पिक व्यवस्था के तहत। तो उससे देखा गया कि पीलिया और अन्य चीज़ों में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। लगभग 98-99% सुधार हुआ है इस क्षेत्र में। और मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो यहाँ का एक मूलभूत समस्या थी पानी की, उसको उन्हें अपने प्रथम प्रायोरिटी में रखते हुए इसका निस्तारण किया है। और समस्त नगरवासी, समस्त क्षेत्रवासी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनके आजीवन आभारी रहेंगे इस प्रकार से उन्होंने अपने प्रायोरिटी में रखते हुए इस समस्या का निदान किया। आगामी 2027 में चुनाव आ रहे हैं, तो यहाँ पे